या गांव में कोई कुछ ना करे, खाने के मतलब के सब। तो रास्ता जा रहा है ढाणी के लिए, ये आधे रास्ते पूरे में जाके नाली नहीं है कहीं पे भी दूर दूर तक। इतना पानी ना बच्चे स्कूल जा सके, तो काम ना होगा तो हमें भी सुननी पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत अभी हम पहुंच चुके हैं सोहना विधानसभा अंतर्गत सहजवास गांव में। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां मौजूद लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे गांव की जो भी समस्या है या फिर इनके लिए क्या मुख्य मुद्दा है, क्या जनप्रतिनिधि इनके लिए काम करते हैं या नहीं। आप बताएं गाँव की समस्या के बारे में। क्या पहले नाम बताएं जी, मेरा नाम बादल है। जी बादल। गाँव की समस्या जी हमारी यही है, जो आप ये रास्ते देख रहे हो, आप इधर से देख लो, आप रोड से भी उतरे होगे नीचे, तो गांव में हमारी जी यही समस्या है सबसे ज़्यादा। ये रास्ते आज से कई साल पहले, यानी 2-3 सरपंचों से टाइम से पहले बने हुए हैं। हाँ, 15 साल मान लो या 10 साल मान लो, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया रास्तों को। इनमें कोई सुधार नहीं है, गड्ढे हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ढाणी के लिए, ये आधे रास्ते पूरे में जाके नाली नहीं है कहीं पे भी दूर दूर तक। ठीक है, अब यहाँ पे नाली नहीं है तो आगे पानी की समस्या बहुत बनती है आगे, क्योंकि पूरा रास्ता भर जाता है। हम भी यहाँ से पानी चलाते हैं। इस रास्ते पर चले जाओ आप गाँव की तरफ, यहाँ पर भी ये समस्या है। और 2 समस्या हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बड़ी ये हैं कि 2 रास्ते गांव में ऐसे हैं जो अभी तक बन नहीं पाए हैं। चाहे वो सरकार की कमी लगा लो, ग्राम की कमी लगा लो, किसी की भी कमी लगा लो, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, रास्ते से लगा लो या फिर और किसी तरीके से भी। क्या लगता है कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, काम नहीं हो पाता? कम्युनिकेशन गैप तो जी कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत यही है कि जो हमारी तो बस यही मांग रहेगी कि कोई नेता हो, हमारे गाँव का कोई सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, जो आए हमारी समस्या सुने। सबसे बड़ी चीज़, और सबसे पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ये समस्याएं बताएंगे। हम तो जी युवा पीढ़ी हैं, हम तो इतना खैर क्या बताएंगे, लेकिन हम तो बस इतना समझ सकते हैं कि ये समस्या क्या क्या किसके साथ जाहिर करनी है। और रही हमारे जैसे सरपंच साहब हो गए जी, ये हमारी सुने, मतलब आगे जाके हमारी मांग रखें, चाहे कोई MLA है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई भी है। हाँ, हमारे गांव में जी, हमारे गांव में नेता भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आगे मांग भी उठाते हैं हर चीज़ों के लिए। गांव में कई सारे नेता हैं, और अभी अम्मू वाले जो प्रकरण हुआ था उस मामले में भी कई सारे नेता आगे आकर आवाज़ उठाया, लेकिन समस्या के लिए भी उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? प्रमोद जी, क्या समस्या आपकी? समस्या यही है जी, पानी की है, इसकी है रास्ता की। बच्चे आते हैं पैदल वहाँ से स्कूल से, लदा होती है पूरी, यहाँ कर लो पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है, कभी सुधार ही नहीं हो इन चीज़ों का। जी। तो कब से ये समस्या बनी हुई है? शुरू से ये 10 साल से देख रहे हैं समस्या। तो आप लोग शिकायत लेके जो जनप्रतिनिधि है आपके, उनके पास जाते हैं? कोई सुनाई ना जी, कहीं जा लो। शिकायत के बारे में सुनवाई नहीं होती है। आपने गांव में दशकों गुजारा होगा, अब तक आपके गांव में क्या बदला है? कुछ भी ना बदलाई क्या है, मेन तो चीज़ ये रास्ता ही, हमारे जो रास्ता है, मेन रोड ही नहीं बदला हमारे गाँव का, तो ये तो जी बहुत। अभी आप इस रास्ते से पानी भरा है, बच्चे आते हैं पानी में भीगते हैं, उनके जूता भीग जाते हैं, तो ये परेशानी सबसे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं समस्या जस की तस है, प्रतिनिधि बदल जाते हैं। सर, आपसे शुरू करते हैं, आपका फ़ोन आ गया था बीच में, फिर से आपसे ही बात करते हैं। आप बता रहे थे समस्या के बारे में, बताएं। हमारी समस्या है जो रास्ता की है, एक समस्या थी वो हल हुई है बस हमारी। जो हमारा शमशान घाट को रास्ता जाता था वो बना है, बस एक, बाकी ना बना कुछ। कहाँ कमी, किसकी कमी है? कमी कुछ तो वैसी कमी है, कुछ सरपंच की कमी है, दोनों तरफ से कमी। सरपंच आपकी समस्या को उजागर नहीं करते या क्या? ये सरपंच तो जब भी थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा, चाहे किंग है के भी एरिया में कर रहा है, कर दे पाइप बिछवाने तो वहाँ बिछवा दिए। जो MLA है आपके यहाँ के संजय सिंह, क्या इलेक्शन के बाद आए? वो कभी ना आवे, कोई मतलब ही नहीं। वोटन के टाइम पे आ जाए, फिर जरूर क्या रहे, वोट के टाइम पे आते हैं, वोट के बाद नहीं दिखते। आपका क्या नाम है सर? सिंगराज। आप बता रहे थे समस्या के बारे में, बताएं। रास्ता को समस्या, और समस्या क्या कहूँ, किससे क्या करें। अब नाली होती है, पानी न भरतो। अब मैं 12 बजे में आया, इतने पानी में आया, मैं तो बड़ा आदमी ठीक आ गया, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? हल्की सी बारिश में जल भरा, हाँ भर जाता है। अब रास्ते में आप तो बाहर से आए, देखो रास्ता कहाँ, देख लो आप, देख लो, गलती नहीं बोल रहा हूँ। कब से ये रास्ता नहीं बना? 10-12 साल हो गए हम तो। ये बने मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बनी हुई है ये।
कम से कम इनको 15-16 साल हो गए बने हुए इनको। 15-16 साल से जी। हाँ जी। चौपाट रास्ता देखे आप, न गए होगे मेरे ख्याल से। और परे रास्ता बहुत खराब है, वो हमारा वाला रास्ता कम से कम खराब है। आप लोग ने इससे संबंधित कभी ज्ञापन दिया है एमएलए या डीसी ऑफिस में? किसको दें? हमारे कौन सुने हैं? हमारे गांव के ना सुने, गांव के ना सुन रहे। मैं बताऊं आपको, हम कहीं अरे दादा बन रहे हैं बकवास कर। अब आए हैं आगे आगे आप सब सुन रहे हैं, बात ले रहे हैं, आप भी नहीं बताओगे कहीं? नहीं, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपकी जो बातें हैं रिकॉर्ड हो रही है, हम सभी को, मुख्यमंत्री तक को टैग करते मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप ऐसा करिए, अगर आपको लगता है आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, ये समझिए कैमरा आपकी बात समझिए सरकार सुन रही है, कैमरा में देख करके आप अपनी समस्या बताइए, आपकी बात पहुंचाएंगे हम। बोलिए, ये काम क्यों नहीं होता फिर? कैमरा में देख के बोलिए आप क्या सुधार चाहते हैं गाँव में? बता तो रहे हैं सब बात, कैमरा में देख लो, किसी में देख लो। भाई पहले भी आए थे ना, 2 साल पहले भी आए थे, कुछ ना हुआ काम। देखिए हर किसी का काम होता है, हम चाहते हैं गांव के, आज आपने बताया कि यहाँ पे कोई नहीं आता है काम करने के लिए, हम यही चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर जाके जो गांव का मुद्दा है वो उठे। अगर हम 10 गांव जाते हैं, एक गांव में भी काम होता है तो लगेगा कि हमारा मेहनत सार्थक हो गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी समस्या बताएं, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, आप क्या क्या सुधार चाहते हैं अपने गाँव में बताइए। हम सुधार चाहते हैं, एक तो राजस्थान का, एक दूसरे जो नाली है ये सफाई होनी चाहिए। कर्मचारी पूरे नहीं है जी, नाली साफ करने वाले। कर्मचारी की भी समस्या, आप पता है अब जो इलेक्शन होने वाला है, अक्टूबर में इलेक्शन लगभग होने के चांसेस है अभी, मालूम है नवंबर में करता जी। तो आप बताइए इस इलेक्शन में आप किस चीज़ का ध्यान रखने जा रहे हैं? जब आप अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा काम करेगा कि ना करे। करे कौन है? पहले बोलते हैं हाँ भले तो तेरे काम करे, बाद में काम वैसे भी हाँ भर रहे। ये अस्पताल टूटी हुई है, ये जाके देख लो, ये अस्पताल थी और ये गवर्नमेंट को दिए बना के हमने, ये गवर्नमेंट को दिए हमने बना करके। क्या तक ना तो जी इसकी इसे बने कम से कम भी ना तो दादा 3 सरपंच जी पहले बने, 3 सरपंच जी पहले बने जी आप। हाँ ये मतलब फंडिंग हुई थी इसकी, लेकिन जमीन अलॉट करी गई थी, कोई बात नहीं, इस पे आज तक एक कन्नी भी नहीं लगी। हाँ एक हाँ प्रोग्राम होते हैं, जिसके प्रोग्राम हो गए कोई बात नहीं। अब कोई जैसे आप ये लगा लो, कोई मंत्री आए, कोई गांव का कोई क्षेत्र का विधायक भी आए, आता है तो सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, उस हिसाब से बहुत है सार्वजनिक जगह, बहुत है अच्छी, लेकिन जब एक आप एक चीज़ बताओ, जब इसकी मरम्मत नहीं होती टाइम टू टाइम, तो लग रहा है यहाँ खुलता भी नहीं है गेट क्या? नहीं खुलता है, लेकिन अब यहाँ पे शादी हो गई तो साफ सफाई हो जाएगी, लेकिन आप ये चीज़ सब छोड़िए ना। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ तो छतें हैं, पिलर हैं, आप इन पर देख लिया आज तक लिपि भी नहीं हुई इन पे। ये हॉस्पिटल है, ये तो प्राइवेट जगह है, हॉस्पिटल अपना ये है साइड में। या गांव में कोई कुछ ना करे, अच्छा खाने के मतलब के सब क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कुछ भी ना हो रखा। तू देख रो नगर यार में गया हॉस्पिटल में क्या हाल कर रखो, तोड़ के गिर रखो। कब से ऐसी हालत बनी? या मैं मेरे साल 1.5 साल है गई। अच्छा तो आप जब क्या लगता है क्यों ऐसी हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? कभी तो सरपंच बन जा, कभी कोई बन जा, कोई भी ना कर रहा है कुछ भी, कोई नहीं आता यहाँ ना। ये कैसे ठीक हो सकता है, आप बता सकते हैं कुछ? भाई हम ना के काम गाम राम के ऊपर है। अच्छा हाँ मैंने पहले भी कही गया, ऐसे ही बात हो रही, जब हुआ है जब भी कह दी मैंने तो। बिल्कुल, तो आप जैसे इन्हें सुना और इनका भी यही कहना है कि समस्या बनी है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कौन खा को? जी जी बिल्कुल, पैसे फंड भी आता है, वो भी कहते हैं चला जाता है कहाँ पता नहीं चलता है। आप भी बोल लो एक लाइन, आपके गांव में जो दिक्कत है, एक गांव में जो भी समस्या है ना, क्या समस्या है गांव में? भाई मैं तो वैसे भी सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी कल को कहने लगे कि मैं गांव में क्या क्या सुधार होनी चाहिए बताओ? गांव की समस्या तो भाई ये एक तो ये हॉस्पिटल बेकार पड़ा है, ये कभी हमारे बड़े बूढ़े ने जगह दी, हमने लिख के भी दे दी, इसमें बन गई, ये सारा खंडित पड़ा है। एक ये सारा मंदिर वाला रास्ता आप आगे जाके देखो स्कूल के पास, इतना पानी है ना, बच्चे स्कूल जा सकें, बड़े बूढ़े वो भी रपट के गिर जाएं। नहीं कोई यहाँ मंदिर के साथ होकर सुविधा है कि भाई कोई नाली गांव की जो पूरा पानी बाहर जा सके। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आप क्या मानते हैं? अब इसके जिम्मेदार तो भाई ये सरपंच कह रहा है आगे से बजट नहीं मिल रहा, कि मैं अपने घर से लगा दूँ। जब आगे से बजट ही ना मिलेगा तो वो भी उसको भी कहना सही है, वो कहाँ से लगा। अभी इलेक्शन होने वाला है, कुछ एक महीने में अक्टूबर के लगभग में इलेक्शन होगा, तो किस बात का ध्यान रखेंगे आप? अब ध्यान तो भाई हम तो कट्टर बीजेपी के ही हैं शुरू से ही, लेकिन जब काम ना हो तो हमें भी सुननी पड़े।
हमें भी सुननी पड़े। ये संजय जो मेरी बहन का ही लड़का लगे, अब सब कह दें इनको तेरे बेटे ने क्या करा संजय ने, तो हमें सुननी पड़े फिर इस बात। देख सकते हैं करंट एमएलए के बारे में भी कहा जा रहा है, रिश्तेदार होने के बावजूद कह रही हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? शिमला। शिमला जी, आपके गांव में क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कत है? समस्या ही समस्या है जी। बोलो क्या समस्या बताइए। एक तो हमारी हॉस्पिटल फूटी पड़ी है, इसमें से डॉक्टर बाहर निकाल दिए गए, और क्या मरम्मती नहीं हुई, पुताई वगैरह कुछ नहीं हुई है। हाँ डटे कौन सही है। हमने गांव में जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की, लगभग समस्या एक ही निकल के आती है, चाहे ये हॉस्पिटल का हो या डिस्पेंसरी हो। हॉस्पिटल ना कह सकते तो डिस्पेंसरी कह सकते, छोटी मोटे इलाज, या फिर जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो ये डिस्पेंसरी में कह लूँ ये है। या फिर सड़क की समस्या हो, जब आप गांव से निकलते हैं तो वो आपको जलभराव दिखेगा, सड़क जर्जर है। देख सकते हैं 10 को कह रहे कि 10-1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सड़क अब तक बनी नहीं है। हल्की सी बारिश होने के बाद जलभराव हो जाता है और रास्ते में काफ़ी दिक्कतें होती है। समस्या जस की तस बनी रहती है, प्रतिनिधि बदल जाते हैं। यहाँ पे पहले हमारे गांव के लोग रहते थे यहाँ पे पहले, वो उनको यहाँ से दे के जगह पहाड़ की साइड जगह दे दी, यहाँ पे शमशान घाट है। लेकिन यहाँ पे बना दिया, ये अपने दिल्ली के एक पूरी थे, उन्होंने फंडिंग करके बना दिया। लेकिन आज के बाद देखो जी, अगर कोई जिम्मेदारी हमें दे गया, आप हैं चाहे मैं, आप यहाँ पे आए हो, आप एक जिम्मेदारी के नाते तो आए हो। अब यहाँ पे कोई जिम्मेदारी का नाते इसको जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है, ना तो कोई देखो सरपंच चाचा कोई भी है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत तो गांव का रोल होना चाहिए, वो रोल नहीं है अभी किसी का भी। जी बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ दिया जाता है तो उसके रख रखाव तो ग्रामीण को ही करना होगा। भले ही किसी ने इसे बनाया है, जो गांव के सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन जो प्रतिनिधि है, चाहे सरपंच हो या यहाँ के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको इन्हें रख रखाव करना ही चाहिए। तो ये किस पर्पज़ से बनाया गया था, एक बार कुछ बताएं। पर्पज़ कुछ नहीं है जी, ये एक बस सरकारी हॉस्पिटल की तरह ही मान लो इसको। एक जैसे अपने शहर के अंदर मान लो नगर निगम के अंदर कम्युनिटी सेंटर होते हैं, भाई ये भी एक तरीके से कम्युनिटी सेंटर है हमारे गांव का। ठीक है जी, हाँ ऐसी बात नहीं है, कोशिश भी की है 1-2 भाइयों ने, गांव के आदमियों ने, कि फंडिंग से जैसे भी बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चाहे कुछ भी लगा लो आप, उस वजह से ये काम पूरा हो नहीं पाया। अब देखो जी क्या रहे, ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी आपने समस्या तो कई सारी बताया, अब आपको क्या लगता है इस सब समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो जी, जिम्मेदार तो हम सिंगल पर्सन को तो कह नहीं सकते, क्योंकि जी हम हैं खुद 22 साल के हैं, हम तो युवा पीढ़ी हैं, हमें तो जितना दिख रहा है हम तो वो समस्या आपको बता सकते हैं। अब ये हमसे पहले, मतलब जब से हमने होश नहीं संभाला था, उससे कितने टाइम पहले से कुछ काम नहीं हो रहा है। 22 साल के आप हैं, पहली बार विधानसभा में वोटिंग करने जाएंगे। नहीं, लोकसभा में तो आपने किया, विधानसभा में पहली बार वोटिंग करेंगे। आप जब इस बार वोट करने जा रहे हैं, किस किस चीज़ों का ध्यान रखें? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी गांव में आए, कोई भी नेता है, हमारी सबसे पहली मांग है, गांव से रिलेटेड होती है। हमारे गांव के रास्ते होते हैं, गांव में नाली होती है, जो कुछ भी हमारे गांव के अंदर कोई भी सुविधा है, वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे वो आप कुछ भी लगा लो, ये सार्वजनिक जगह लगा लो, या अब कोई मंत्री भी आएगा गांव में, कोई नेता भी आएगा हमारे गांव में, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, उसके स्वागत के लिए एक जगह ऐसी तो होनी चाहिए प्रॉपर, कि वो आए और आके खुश हो, कम से कम 2 कामों के लिए हाँ भी करके जाए। जी बिल्कुल, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम सहजवास गांव की बात करें तो गांव में एंटर करते ही आप अपने स्क्रीन पर आपने भी देखा होगा, जो सड़कें हैं काफ़ी पुरानी हैं, जर्जर हालात में हैं, जलभराव है, नालियाँ भी टूटी हुई है, अगर जो नालियाँ हैं भी उसकी सफाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं हल्की सी बारिश में जलभराव होता है, कीचड़ से लोग निकलने के लिए मजबूर होते हैं, समस्या जस की तस बनी रहती है, जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देते हैं, और अगर शिकायत करते हैं तो कार्रवाई भी नहीं होते हैं। हालांकि समस्या तो बनी है, लेकिन अगर बात करें तो सहजवास गांव के लोग भी डिजर्व करते हैं साफ़ सफाई और बेहतर सुविधा। अगर आपके गांव में भी है किसी भी तरह की समस्या, तो आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हम पहुंचेंगे वहां, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम उठाएंगे आपके मुद्दों को। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।